जो लोग 11 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं, हुँ, जो लोग स्मोक करते हैं और जो लोग मोटे हैं, या तो उनमें से सबसे कम कौन जिएगा? यहाँ पे इंडिया में अगले 10 साल में हाँ। बहुत बड़ा बूम होने वाला है हेल्थ केयर मैं में। पहली बार किसी ऐसे बंदे से ऐसी बात सुन रहा हूँ जो यूएस में रह के आया और उसको इंडिया पसंद आ रहा है। यूएस में हुँ, एक तो कोई भी साइंस, कोई भी क्वेश्चन होता है, हुँ, तो उसकी रिसर्च चलती है। ओके। तो अगर सिर्फ़ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इंडिया बेटर है या यूएस? अब ऐसा नहीं कि यूएस में शिफ्ट हो जाएँगे आप क्योंकि वहाँ तो पैसा ज़्यादा है इंडिया से। यूएस में हाँ, मतलब नहीं, पर यहीं पे वापस आना है। हाँ, लेकिन यूएस में पैसा ज़्यादा है हाँ, डॉक्टर्स के लिए एट लीस्ट, मतलब लेकिन यहाँ पे इंडिया में अगले 10 साल में हाँ। बहुत बड़ा बूम होने वाला है हेल्थ केयर में। अच्छा हेल्थ केयर में इंडिया में, हाँ जी। ओके। एंड ऑल्सो यहाँ पे काफ़ी ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड पीपल हैं, अंडर हुँ, प्रिविलेज्ड पॉपुलेशंस हैं, जिनके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं उनकी हेल्प करने के लिए। तो अगर टैंजिबल बेनिफिट्स जैसे कि मतलब पैसे कम मिलें, जी, वो कम हो यहाँ, हाँ, बट जो इंटेंजिबल्स हैं, हाँ, जो फैमिली वैल्यूज़, जो मतलब भारत की हवा ही कह लो, वो ही मतलब बहुत आउटवे कर देता है इस चीज़ को। राइट। सो मेरे लिए तो मतलब ये इंटेंजिबल बेनिफिट्स को देखने वाली बात है। मतलब मुझे लग रहा है मैं पहली बार किसी ऐसे बंदे से ऐसी बात सुन रहा हूँ जो यूएस में रह के आया और उसको इंडिया पसंद आ रहा है। क्योंकि मोस्टली मतलब जो यहाँ पे लोग का माइंडसेट है ना कि यार फॉरेन जाना है, यूएस में शिफ्ट होना है, लाइफ़स्टाइल अच्छी है, इंडिया में क्या रखा है। हाँ, हाँ। तो ऐसी चीज़ें लोग यहाँ बोलते हैं। तो मतलब क्या आपको मेजर डिफरेंस समझ में आया यूएस की लाइफ़स्टाइल में और इंडिया की लाइफ़स्टाइल में? यूएस की लाइफ़स्टाइल में और यहाँ की लाइफ़स्टाइल में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। ओके, अम, एक तो यहाँ के जो यहाँ स्वामी विवेकानंदा कहते थे, जी। उनका गोल था कि हम बेस्ट ऑफ द ईस्ट, बेस्ट ऑफ द वेस्ट को कंबाइन करें। यूएस की टेक्नोलॉजी हाँ, और जो वेस्ट की स्पिरिचुअलिटी है, उन यस। दोनों को हम कंबाइन करें हुँ, और एक नया रेवोल्यूशन क्रिएट करें। ओके। तो स्वामी विवेकानंद जी तो बहुत ही बड़े वो हैं, मैं लेकिन उनसे ही ये समझ के जी, कि अगर हम यूएस की जो अच्छी चीज़ें हैं जी, और भारत की जो अच्छी चीज़ें हैं, जी। दोनों को कंबाइन करें तो हाँ, हम एक नेक्स्ट लेवल चीज़ क्रिएट कर सकते हैं। ओके। यूएस में हुँ, एक तो कोई भी साइंस, कोई भी क्वेश्चन होता है, हुँ, तो उसकी रिसर्च चलती है। ओके। तो रिसर्च का मतलब क्या है कि उस चीज़ को सर्च करना, वो ऑलरेडी है, वो साइंस हुँ, ऑलरेडी वो ट्रुथ है, लेकिन उसको फिर एक जेन्युइन एक क्वेश्चन होता है हुँ, कि अच्छा इस क्वेश्चन को हमें आंसर करना है। ओके, वो यूएस में मेरे हिसाब से उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। राइट। लेकिन यहाँ पे किसी न किसी तरह पे वो ईस्ट में वो ट्रुथ और विज़डम है ऑलरेडी। ओके। तो यहाँ यहाँ पे फैमिली वैल्यूज़ हुँ, एटलीस्ट कॉमन उसमें कहूँ, वहाँ पे अमेरिका में क्रिश्चियन पॉपुलेशंस उनमें बहुत अच्छी फैमिली वैल्यूज़ हैं, हुँ, इंडियन पॉपुलेशंस भी बहुत अच्छी हैं। हुँ, बट यहाँ पे आप देखो तो मेजॉरिटी हुँ, मतलब कॉमन ज़्यादा उसमें फैमिली वैल्यूज़, राइट। 50% लोग यहाँ पे, या कहूँगा 40 से 50% लोग एक्सटेंडेड फैमिली उसमें रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज़ ऐसे-ऐसे कुछ-कुछ में रहते हैं। राइट। यूएस फैमिलीज़ में न्यूक्लियर फैमिलीज़ का काफ़ी कॉन्सेप्ट है। ओके। तो ऑल्सो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, तो जैसे कि मतलब एक्टिविटीज़, ऐसा कहा जाता है कि 3 पॉपुलेशंस अगर लो, जो लोग 11 घंटे से ज़्यादा बैठते हैं, हुँ, जो लोग स्मोक करते हैं और जो लोग मोटे हैं, या तो उनमें से सबसे कम कौन जिएगा? हाँ, तो क्या लगता है, लोगों को लगा कि जैसे मेरे को लगा कि स्मोकिंग, हाँ, ये सबसे कम जिएँगे। हाँ, बट सरप्राइज़ की बात ये है कि इनमें से सबसे कम तो जो बैठते हैं 11 घंटे से ज़्यादा, ओके। वो जिएँगे सबसे कम। अच्छा सबसे कम जिएँगे वो हाँ, उनका लाइफ टाइम सबसे कम है। हाँ जी। ओह! और वो इसलिए है क्योंकि एक्सरसाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट। भारत में एटलीस्ट अमेरिका में हुँ, ओबेसिटी ज़्यादा है, भारत से कंपेयर किया जाए। जी। वो ऑल्सो दूसरी भी बातें हैं, हुँ, बट इंडिया इंडिया में शिफ्ट आ रहा है वेस्ट की तरफ, यस। लेकिन एज़ ऑफ नाउ इंडिया में एक्टिव लाइफ़स्टाइल ज़्यादा है। अच्छा, एक और बात ये है कि अमेरिका में प्रोसेस्ड फूड्स का वो काफ़ी कॉन्सेप्ट है। हाँ, भारत में
50 से 60% लोग घर का खाना खाते हैं, अभी तो खा रहे हैं अभी तो फिलहाल, खा रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे ये परसेंटेज कम हो रहा है। धीरे-धीरे परसेंटेज कम हो रहा है। तो एग्ज़ैक्टली। हुँ, तो ये बात है और वहाँ पे अमेरिका में जो हुँ, सब्ज़ी जो मतलब सब्ज़ी वाला है, जो ये फ्रूट्स ये यस, यस। सब्जियाँ हमें रेडी जी, वाले बेचते हैं यहाँ पे, जी, वो बल्कि एक हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट है। हाँ, यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं, जो हाँ, फ्रूट्स हैं या ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। वो सस्ती हैं और रेस्टोरेंट का खाना महँगा। हाँ, अमेरिका में जो ये खाना है, हाँ, जो हमें यहाँ मिलता है और और वो भी सीज़नली मिलता है भारत में, यस, जो बहुत अच्छी बात है। सीज़नल कोई भी चीज़ खाओगे तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो वो सस्ता मिलेगा हुँ, और दूसरा वो अच्छा होगा। ओके, लेकिन जो अमेरिका है उसमें या वेस्ट उसमें क्या होता है जो खाना है हुँ, अम, ये जो ऑर्गेनिक यस, जो लाइव फूड्स हैं, यस, ये ज़्यादा महँगे होंगे ओह! और रेस्टोरेंट मतलब तो वही बात है। यहाँ पे इतनी अपॉर्च्युनिटी है, हमें हुँ, अंदर अपने विश्वास होना चाहिए कि हम भी मतलब हम सही चीज़ कर रहे हैं। राइट, वेस्ट हमसे सीख रहा है। हुँ, दोनों जगहों की अपनी-अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। हुँ। हाँ, तो वहाँ पर ऐसे खेती-वेती होती है जैसे यहाँ पे इंडिया में तो आपको खेत मिल जाएँगे हर जगह देखने के लिए, लोग अनाज उगा रहे हैं। तो यूएस में भी ऐसा होता है? मेरे माइंड में कभी-कभी आता था कि मतलब खेती तो सिर्फ़ इंडिया में होती है, तो वहाँ पे खाना-वाना लोग कैसे खाते हैं? नहीं खेती तो वहाँ पे होती है, अच्छा होती है, खेती तो वहाँ पे होती है राइट, और यहाँ मुझे एग्ज़ैक्टली खेती का वो मुझे परसेंटेज नहीं पता कहाँ ज़्यादा होती है बट होती है। मैं अज़्यूम करूँगा कि परसेंटेज वाइज़ मुझे लगता है कि हुँ, यहाँ पे ज़्यादा होती होगी हुँ, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे किसान हैं राइट, काफ़ी वहाँ के कंपैरिज़न में। हुँ, वहाँ पे स्टोरेज फैसिलिटीज़ क्योंकि यहाँ पे भारत में जैसे कोई भी खाना है हुँ, तो फ्रेश खाया जाता है। हाँ, यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि अच्छा खाने को हम फ्रिज में रख लेते हैं और अ, 2-3 बाद भी खा लेंगे, हाँ, 2-3 दिन बाद भी खा अच्छा लेंगे, वहाँ ऐसा चलता है, वहाँ ऐसे चलता है। ओके, तो लेकिन जो ये है फार्मिंग, खेती मुझे या लगता है यहाँ ज़्यादा होती है। ओह! हाँ, यहाँ पे हाँ, बस यही कहूँगा मैं यहाँ तो पे इसमें। ज़्यादा रहती हाँ, है फार्मिंग खेती का। जैसे इंडिया में हम लोग देखते हैं कि थोड़ा-सा यहाँ भीड़-भाड़ ज़्यादा है। इस वजह से ना जैसे मतलब इंडिया के माइंड में है कि यार यूएस जाएँगे, वहाँ पैसा कमाएँगे। अब आपने तो दोनों जगह स्कूलिंग की हुई है कि मतलब आपने मतलब कुछ टाइम आपने यूएस में भी स्पेंड किया है, कुछ टाइम इंडिया में भी स्पेंड किया है। यहाँ से आपने एमबीबीएस किया है, वहाँ से आपने आगे की पढ़ाई की है। तो अगर सिर्फ़ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इंडिया बेटर है या यूएस? जो पहले 8 साल होते हैं हुँ, लाइफ के, ओके, वो डिटरमिन करते हैं कि रेस्ट ऑफ द लाइफ कैसे जाएगी। ओके, ब्रेन एक प्रोग्राम है हुँ, जो ब्रेन के अंदर एक चीज होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। ओके, न्यूरो का मतलब ब्रेन, प्लास्टिसिटी मतलब मॉडिफाइबल। तो ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है। 8 साल की उम्र तक जो भी हम लेकिन जी लिए, पेरेंट्स जो भी हमें सिखाते हैं हुँ, वो ऐसा कहा जाता है कि वो हमारे लिए हमारी हैबिट्स के रूप ओके, में हमारे सबकॉन्शियस डिजायर्स वो सब फॉर्म हो जाते हैं ऐसे। राइट, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, एजुकेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है। है। एंड लेकिन वो इसमें एक बात है कि ये मॉडिफाइबल है, ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक है, तो अगर एक प्रोग्राम को पॉजिटिवली चेंज किया जाए हुँ, तो फिर उसकी ट्रेजेक्टरी, उसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा रहेगा। ओह, वो हम सबके लिए सीखने की बात है। हुँ, अब एजुकेशन वाइज आपका सवाल है, तो इंडिया में एजुकेशन हैबिट्स और जो इंस्टिल की जाती है यंग एज पे, हुँ, वो बेटर हैं। वो बेटर है, और अगर मैं मेजॉरिटी वाइज देखूं, ओके, हाँ, वहाँ पे भी एशियन पॉपुलेशंस, इंडियन पॉपुलेशंस, हुँ, ये ज़्यादातर मतलब पढ़ाकू हैं। हुँ, पढ़ाई ज़्यादा करती हैं और ज़्यादातर जो हमारे जो हायर परफॉर्मिंग पॉपुलेशंस हैं वो यस, एशियंस हैं हाँ, क्योंकि उनमें एक फोकस होता है ओके, पढ़ाई पे और ऐसी हुँ, ऐसी चीज़ों पे एक हुँ, बहुत फोकस है।